हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक सोमवार को मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मुख्य रूप से बजट सत्र की तारीखों पर मुहर लग गई है। बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होगा और 25 से 27 फरवरी के बीच बजट पेश किया जा सकता है। इस बार बजट सत्र की 12 से 15 बैठकें हो सकती हैं। सत्र की शुरुआत राज्यपाल की अभिभाषण की शुरुआत से होगी। इसके अलावा बैठक में कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी मुहर लगी है। इन प्रस्तावों में मुख्य रूप से फार्मासिस्ट के भर्ती नियमों को मंजूरी दी जा सकती है। इसकी फाइल अंतिम मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री के पास पहुंची हुई है। मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति 2020 और इससे संबंधित 16 प्रोत्साहन योजनाओं में महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दी गई। इसके तहत निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाली मौजूदा औद्योगिक इकाइयों के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन और अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी से छूट के प्रावधान को मंजूरी दी है। इस व्यवस्था के अंतर्गत कम से कम 50 उद्यमी जिनकी औद्योगिक इकाइयां न्यूनतम 10 एकड़ की सतत भूमि पर स्थित है, वो सरकारी पोर्टल के माध्यम से सामूहिक रूप से नियमितीकरण के लिए आवेदन कर सकेंगे, बशर्ते ऐसी इकाइयों ने 1 जनवरी 2021 से पूर्व उत्पादन प्रारंभ किया होना चाहिए। आवेदन पर अंतिम निर्णय होने तक इन इकाइयों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अस्थायी रूप से नियमित माना जाएगा। बैठक में हरियाणा ग्रामीण औद्योगिक विकास योजना के तहत संचालित ग्रामीण सूक्ष्म उद्यमों के अतिरिक्त पात्र मौजूदा एमएसएमई क्लस्टर्स को सीएलयू और एनओसी छूट का लाभ प्रदान संबंधी संशोधनों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने मौजूदा एमएसएमई के लिए अनिवार्य सीएलयू और एनओसी की शर्त को समाप्त करने के उद्देश्य से HEEP 2020 के अंतर्गत संचालित 16 प्रमुख प्रोत्साहन योजनाओं में आवश्यक संशोधनों को भी स्वीकृति दी है। इनमें एमएसएमई एक्सचेंज, प्रौद्योगिकी अधिग्रहण, परीक्षण उपकरण, बाजार विकास, पेटेंट, पंजीकरण, ऊर्जा और जल संरक्षण, गुणवत्ता प्रमाणन, नेट SGST के बदले निवेश सब्सिडी, क्रेडिट रेटिंग, सुरक्षा अनुपालन, अनुसंधान और विकास, बिना गारंटी क्रेडिट गारंटी, प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए ब्याज सब्सिडी, माल ढुलाई सहायता और औद्योगिक बुनियादी ढांचा विकास से संबंधित योजनाएं शामिल हैं। इन संशोधनों के बाद पात्र उद्यम बिना अतिरिक्त अनुपालन बाधाओं के इन योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। कार्यान्वयन में स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट ने मौजूदा उद्यम और नया सूक्ष्म उद्यम की सटीक परिभाषाओं को भी मंजूरी दी है। इसके तहत वो इकाई जिसने 1 जनवरी 2021 से पूर्व उत्पादन शुरू किया है उसे मौजूदा उद्यम माना जाएगा, जबकि वो सूक्ष्म उद्यम जिसने 1 जनवरी 2021 के बाद और 31 दिसंबर 2025 से पूर्व उत्पादन शुरू किया है उसे नया सूक्ष्म उद्यम की श्रेणी में रखा जाएगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।